क्या आप भी दूसरों की छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती हैं? किसी ने कुछ कह दिया तो क्या आपका पूरा दिन उसी बात को सोचने में निकल जाता है और शायद शाम रोते रोते बीतती है। सच कहूँ तो मैं भी कभी ऐसी ही थी। कोई कुछ भी बोल देता था ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे मैं अंदर ही अंदर इतनी परेशान रहने लगी थी कि शायद डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। मैंने मुस्कुराना तक बंद कर दिया था। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि अब बहुत हुआ। मैंने खुद को बदला और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 3 आदतें बताने वाली हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़ा बोझ हटा देगा। पहली आदत, अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों को मत दो। पहली आदत जो मैंने बदली ना, सबको खुश करने की कोशिश पूरी तरह बंद कर दी। हर इंसान की ना अपनी सोच होती है। कोई आपकी तारीफ़ करेगा तो कोई आप में बहुत कमियां निकालेगा। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने लगेंगी ना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी आप ही हो जाएंगी। आप सबको खुश रख नहीं सकती। जब तक आपकी खुशियों का रिमोट दूसरों के हाथ में रहेगा, लोग आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। जैसे टीवी का रिमोट, अगर टीवी का रिमोट खो जाए तो हम एक बार उठ करके चेंज करेंगे चैनल, 2 बार उठ के चेंज करेंगे, फिर जो आ रहा है वही देख लेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे, है ना। वैसे ही जब आप दूसरों की बातों पर असर लेना बंद कर देंगी ना तो लोग भी आपको रुलाना छोड़ देंगे। एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, फिर क्यों ही कहेंगे जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। यहाँ रिमोट कंट्रोल का असली मतलब क्या है हमारी ज़िंदगी में? पहला, आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी बचत। जब एक नई नवीली बहू घर में आती है या हम गृहिणी घर संभालती हैं तो हमारे लिए रिमोट कंट्रोल का मतलब होता है हमारा खर्चा। जब तक हमारे खर्चे की चाबी किसी और के हाथ में रहेगी ना, वह इंसान हमें अपने हिसाब से ही चलाएगा। अपनी खुशियों का रिमोट अपने पास रखने का पहला कदम है अपनी बचत करना, सेविंग रखना, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कम से कम छोटी मोटी ज़रूरतें अपनी खुद ही निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ के लिए पैसे मांगने ना पड़े, है ना। जैसे कि ससुराल में कई घरों में ऐसा भी होता है कि पत्नी का खर्चा पति अगर उठाता है, जैसे मेडिकल का खर्चा, सारे खर्चे अगर पति उठाता है ना, ये उम्मीद रखता है कि जो बहू है ना वो सारे काम करे जो वो चाहता है। जैसे कि अगर बहू को सास से ताने भी मिलते हैं या नहीं बनती है तो भी बहू उस सास की सेवा करे जो उसको प्रताड़ित भी करती है या कुछ अपशब्द बोलती है या जो भी कुछ बहुत ससुरालों में चलता है। मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी रिमोट कंट्रोल अभी आपके हस्बैंड के हाथ में है, क्योंकि वो आपका खर्चा उठा रहा है तो आपको जिस दिशा में नचाएगा उस दिशा में नाचेंगी। ठीक है, तो कम से कम अगर औरत के हाथ में पैसे हो ना, सेविंग हो, बचत हो, कि कम से कम वो अपना पति कहे कि मैं तुमको बुखार की दवा नहीं दूंगा तो कह दे ठीक है मत दो, जा कर के मैं ले आऊँगी, है ना। और फिर उसके लिए खाना भी नहीं बनाऊंगी या उसके लिए वो काम नहीं करूंगी जो मेरा करने का मन नहीं है। एक कप चाय वो ले सकती हैं बना करके, और आपका मन नहीं बनाने का तो आपकी दवाई का खर्चा अगर आप उठा रही हैं तो वो 1 कप का चाय वो खुद बना लेंगी ना। जो चलता फिरता है, हाथ पर हिलाता है, वो अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पे अपने आपने जो रिमोट है ना वो अपने पति के हाथ में नहीं दी, ये रिमोट आपके हाथ में ही है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि सारा खर्चा उठाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ खर्चे धीरे धीरे कोशिश कीजिए, हो जाएगा। मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी कि कहाँ पे और कैसे बचत करनी है। और दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ कि अपनी रिमोट दूसरे को हाथ में नहीं देने का मतलब क्या है। कोई ये तय नहीं करेगा कि तुम कैसी लग रही हो, है ना। हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, हमने जो कपड़ा पहना है ना वो अच्छा है। भाई तुमने 5,000 का नया साड़ी ख़रीदा है, मेरे पास जो साड़ी रखी हुई है पुरानी मैंने वही पहनी है, मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, अगर मोटी भी हूँ तो ठीक हूँ, किसी को क्या प्रॉब्लम है ना। दूसरा तारीफ़ करे, यानी कि अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं दीजिए। एक बार का किस्सा बताती हूँ मैं आपको। मैं कहीं बाहर जा रही थी, मैंने अपनी आंखों पर आईलाइनर लगाया था, जैसा स्टाइल मुझे पसंद है वही मैंने लगाया था, और मैंने मिरर में देखा, मैं खुद को बहुत सुंदर लग रही थी। ठीक है, तभी मेरी एक फ्रेंड वहाँ आई और मुझे देखते ही बोली, अरे ये कैसा आईलाइनर लगाया है, क्योंकि थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से मुझे पसंद है और मैंने वो लगाया है। ठीक है, अगर पहले की रीना होती तो ना तो शायद शर्मिंदा होकर बाथरूम में जाके धो लेती, अरे शायद अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे कर करके। लेकिन मैंने वहाँ पे अपनी तारीफ़ का रिमोट कंट्रोल ना उस लड़की के हाथ में नहीं दिया, अपनी फ्रेंड के हाथ में नहीं दिया, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में ही था, है ना। फिर मैंने उसको यही बोला हंस के, मैं कहीं जा रही थी, ओके नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दूंगी, ऐसे कह के मैं निकल गई अपना
पर मेरे मन में कोई ये ख्याल नहीं था कि उसने ऐसा कहा तो मैं कैसी लग रही हूँ, नहीं, मैं कभी नहीं सोचती किसी के कहने से, है ना। बाद में जब हम दोबारा मिले ना, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मैंने सेम स्टाइल का सेम आईलाइनर दोबारा भी लगाया हुआ था। अब वो मेरे सामने आ गई तो मैं क्या करूँ, है ना। उसने मुझे देखा और बड़े ध्यान से आईलाइनर देखा, अब कुछ नहीं बोला। क्यों बोलेगी, क्योंकि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है ना। क्योंकि जब हम दूसरों की बातों को तवज्जो देना बंद कर देते हैं तो लोग अपने आप ही चुप हो जाते हैं। यानी कि रिमोट कंट्रोल से उसने पहली बार दबाया बटन, अब मैंने कोई फ़र्क ही नहीं किया, तो फिर वो जो है दोबारा नहीं बोलेगी ना। रिमोट कंट्रोल मेरे पास है तो मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है ना। ये आत्मविश्वास भी अपने आप रखिए, है ना। एक किस्सा और सुनाती हूँ मैं आपको अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देने का क्या मतलब होता है। मेरी डिलीवरी हुई थी, अब 1 महीना हुआ था। थकान और कमज़ोरी, थोड़ा बहुत पेन लगा रहता है। और हमारे परिवार की वो एक खास महिला जिनका मैं जिक्र बार बार करती हूँ, और उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए, लेकिन मुझे अपनी भी इज़्ज़त करनी है ना। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ। हमारे परिवार की वो खास महिला हमारे घर में आई और मैं जो है कमज़ोरी की वजह से झुककर उनके पैर नहीं छुए और वो नाराज़ हो गई। दुख और तकलीफ़ को भुलाकर मैं रसोई में गई और उनके मनपसंद का चने की दाल गरम गरम रोटियां बनाई। लेकिन पता है, यहाँ पे मैं ये उम्मीद कर रही थी, यानी कि मेरा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था मेरी खुशी के लिए। मैं ये उम्मीद कर रही थी कि वो शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो यही बोलेंगी कि जो है रीना ने अच्छे से दाल और रोटी मेरे लिए बनाई। शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कह दिया इसने तो मेरे लिए खाना ही नहीं बनाया। और शाम को खाना ठंडा हो जाता है और बाई चांस मैंने गैस पे दोबारा रखा था गरम करने के लिए, जो दाल बची हुई थी, तो क्या करूँगी, गरम करूँगी। और हस्बैंड किचन में आए गुस्से में तो देखा कि मैंने दाल चढ़ाई हुई है, गरम कर रही हूँ दोबारा, तो उनको यही लगा कि ये अब बना रही है ना। तो उस दिन मुझे समझ में आ गया कि किसी ने आपको गलत समझना ही तय कर लिया है, तो आप अपनी पूरी जान भी लगा देंगी ना, तब भी वो खुश नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे अपना रिमोट जो मेरा रिमोट उनके हाथ में ना था ना, वो मैंने छीन लिया। ठीक है, अब मैं अपना काम तो करती हूँ, देखो बहन, जो कर्तव्य है वो तो मैं करती हूँ, लेकिन खुद को नहीं मारती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब भी वो मेरे घर में आती है, मैंने बता दिया है क्लियर अपने हस्बैंड को। सफाई नहीं दी भी मैंने, बोलने की कोशिश तो करती हूँ, पर जब समझ में आ जाता है कि अगला बंदा नहीं समझेगा, तो मैंने क्लियर बोल दिया है कि सुबह जब भी वो आएंगी, सुबह का खाना 10 बजे मैं रख दूँगी। वो खाना हो चाहे नाश्ता हो, सब कुछ बना के 10 बजे टेबल पे मिलेगा और शाम का 6 बजे टेबल पे मिलेगा, डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ मिलेगा। जिसको खाने का मन हो खा ले, जिसको खाने का मन नहीं हो नहीं खाए। ठीक है। अब मैं जो मेरा रिमोट दूसरों के हाथ में था ना, मेरी खुशी का, वो मैंने ले लिया। अब मैं किसी को साबित करने के चक्कर में खुद को परेशान नहीं करती। दूसरी आदत, हर बात की सफाई देना बंद कर दो। जो दूसरी आदत है, हर बात में खुद को सही साबित करना और सफाई देना बंद कर दो। जो आपको समझते हैं वहाँ सफाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। और जो आपको समझना ही नहीं चाहते, वहाँ आप लाख सफाइयाँ देते हैं, चीखें चिल्लाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी का ही एक किस्सा सुनाती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जैसे नॉर्मली जाते हैं बाहर, वो अपना काम से बाहर गए थे। मैं अपनी 1 साल की बेटी के साथ उन्हीं रिश्तेदार के घर पे गई थी, ससुराल के साइड से, जिनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। उनको नाराज़ कोई नहीं कर सकता और मेरी खास ड्यूटी है कि उनको मैं खुश रखूँ। तो मेरी बेटी उन्हीं के साथ खेल रही थी, उनके कमरे में खेल रही थी। जाहिर से मेरी जब बनती नहीं तो मैं अपने कमरे में थी, वो उनके साथ खेल रही थी। अचानक तेज हवा से दरवाज़ा ना जोर से बंद होने की आवाज़ आई। हल्की सी चोट आ गई थी मेरी बेटी को, है ना। तो वो रोती हुई मेरे पास आई और मैंने उसे चुप कराया। कोई बात नहीं है, बच्चे खेलते हैं, थोड़ा बहुत लगता रहता है। फिर शाम को जब हस्बैंड लौटे ना, तो मैंने देखा सीधे वो उनके कमरे में चले गए। उन्होंने ही बुलाया था इशारे से, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, आज तक मुझे नहीं मालूम है क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन मेरे हस्बैंड सीधे मेरे कमरे में आए, खिड़की दरवाजे चेक करने लगे। वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि चोट मेरी लापरवाही की वजह से या मेरी ही वजह से लगी हो। फिर मैंने उनके चेहरे को देखा, भला अपनी उस फूल सी जान को मैं कैसे तकलीफ़ पहुंचा सकती हूँ। पहले तो मन हुआ कि चीखूं चिल्लाऊं और ज़ोर ज़ोर से बोलूं कि ये मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन फिर मैंने उनकी तरफ देखा और देखते ही समझ गई वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। वे उसी औरत की बात पे यकीन करेंगे जो उनके साथ बचपन से है। मैं तो आज की आई हुई नई बहू हूँ। उस दिन मेरा दिल तो टूट गया, लेकिन मैंने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया। मैंने कोई सफाई नहीं दी उनको, मैंने चुपचाप उस पल को सह लिया। फिर मैंने क्या किया, समाधान मैंने क्या निकाला, उस दिन के बाद मैंने लोगों को समझाना और सफाई देना हमेशा के लिए बंद कर दिया।
अगर कोई मुझे गलत समझता भी है ना तो समझता रहे, मैं शांत रहती हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है और वो जानता है मैं कौन हूँ, मेरी नीयत क्या है। तीसरी आदत, जिसे बदल नहीं सकती ना उसकी चिंता और उम्मीदें छोड़ दो। तीसरी आदत, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो और उम्मीदें लगाना छोड़ दो। हम अक्सर यह सोचकर दुखी रहते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरी बात क्यों नहीं मानते, वे हमेशा उनकी ही बात पर क्यों यकीन करते हैं, आखिर मैं भी तो कुछ हूँ ना, ऐसे करके सोचते हैं। लेकिन बहनों ना, मैं ये साफ साफ कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड, सबके हस्बैंड अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं, वे बुरे नहीं हैं। लेकिन उनके साथ पता है एक धर्म संकट है। वो धर्म संकट क्या है कि एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग महिला, आपकी सास हो सकती है, किसी की कोई हो सकती है, ससुराल में कोई ना कोई एक ऐसा होता है ना, जो उनके साथ सालों से रह रहा है। अब वो किसकी सुने, है ना। कई बार हस्बैंड को पता भी होता है कि वो बुजुर्ग महिला गलत है और मैं सही हूँ, लेकिन वे उनके मुंह पर यह बात कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि वे उन्हें दुखी नहीं करना चाहते और इस चीज़ की कीमत हम पत्नियों को चुकानी पड़ती है ना। तो मैंने क्या फ़ैसला किया, मेरा फ़ैसला, जब मैंने इस बात को समझा तो दिल का बोझ उतर गया। भाई उम्मीद ही क्या करनी जब वहाँ से मिलना ही कुछ नहीं है ना। फिर जब आप दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद कर देती हैं तो दर्द होना अपने आप बंद हो जाता है। अब मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती, मेरी बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद उसका ध्यान रखती हूँ। मैंने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद की मानसिक शांति चुन ली। तो मेरी प्यारी बहनों, आज ही बैठकर एक फ़ैसला कर लो, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों और अपनी मुस्कान की जिम्मेदारी खुद लो। किसी को अपनी शांति छीनने का हक मत देना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे दूसरों की बातों पर रोने और तानों को दिल से लगाने में मत गवाइए। खुल के जिए, अपना ध्यान रखें। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे और ऐसी ही सच्ची और काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते।